ओ- ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मुरली क्लब में सभी भाई बहन को भी गुड मॉर्निंग। आज जगदम्बा मातेश्वरी जी की 60th स्मृति दिवस है। तो आज के दिन हम मातेश्वरी जी, जिनको प्यार से हम मामा कहते हैं, उनको पहले हम श्रद्धांजलि देंगे और मुरली पढ़ेंगे। मामा की एक एक गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे। यह है उनके प्रति हमारा श्रद्धांजलि। अब हम आत्मिक स्थिति में बैठकर परमात्मा का अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और साथ साथ अनुभव करते रहेंगे आज बाबा क्या क्या कह रहे हैं। तो मुरली का डेट है तो मुरली का डेट है 28 नवंबर 1984 और आज का डेट है 14 जून 2025। मुरली का हेडिंग है संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। तो संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन है बाबा। तो संकल्प को सफल करने का सहज साधन है जितना हम हो सके कम संकल्प रचना करना करेंगे और व्यर्थ संकल्प को खत्म करेंगे तो समर्थ संकल्प बनेंगे। तो निरंतर बाबा के साथ हम कनेक्ट रहेंगे। मुरली का कुछ पॉइंट पर हम अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चा बेहद के कार्य माना विश्व कल्याण के लिए कुछ करके दिखाएंगे। यह उमंग उत्साह रखते हैं लेकिन उमंग के ऊपर निरंतर अटेंशन रखेंगे, चेकिंग करेंगे तो विधि को अपनाएंगे, इसके ऊपर भी अटेंशन रखेंगे तो फलस्वरूप बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं बाबा से हर समय हर संकल्प जुड़े नहीं रहे। तो व्यक्ति वस्तु साधनों से हर समय जुड़े रहे तो फल स्वरूप बनने में भी मेहनत लगती है, टाइम भी वेस्ट होता है और अनुभव से संतुष्टता नहीं मिलती। कभी खुशी कभी उदासी फील होता है। तो बाबा आगे कहते हैं संतुष्ट रहना और संतुष्ट मानी बन संतुष्टता को अनुभव करना रहा, चाहे लौकिक व ब्राह्मण परिवार में हो, सेवा में अपनी भाव और भावना संतुष्टता को रिफ्लेक्ट करता है।
आगे बाबा कहते हैं पहले खुद निर्विघ्न बनेंगे, तब विघ्न विनाशक बन शक्ति स्वरूप बन दूसरों को शक्ति दे पाएंगे और विघ्न को विनाश कर पाएंगे। तो इसके लिए सदा अपनी सीट पर सेट रहना है। तो अब मुरली पढ़ेंगे, अभी मुरली शुरू करेंगे। बीज रूप बाप बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सर्व बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को भी देखा, स्नेही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी देखा, अज्ञानी बच्चों को भी देखा। भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखी। कोई कुछ कार्य करने की लगन में और कोई तोड़ने की कार्य में मगन, कोई जोड़ने के कार्य में मगन, लेकिन सभी मगन जरूर है। सभी के मन में संकल्प यही रहे, सभी के मन में संकल्प यही रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले ले, कुछ पा ले। इसी लक्ष्य से हर एक अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। चाहे हद की प्राप्ति है, फिर भी कुछ मिल जाए व कुछ बन जाए, यही तात और लात सभी तरफ देखी। इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को विशेष देखा। बाबा ने सारी तरफ बच्चों को के बीच में ब्राह्मण को विशेष रूप से देखे हैं। देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों में यही एक संकल्प देखा कि अब कुछ कर लें, हद के कार्यों में कुछ विशेषता करके दिखाएं, अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेष आत्मा बन जाए। ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने के, अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे, इसमें नंबर बार हो जाते हैं। तो बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का यह खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो रोज देखते हैं। और एक बहुत अच्छे से अच्छे स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंग के संकल्प करते कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीच बोते रहते हैं। बाप दादा से रूहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता? कोई ना कोई बातों में बुद्धि की विधि में व फल स्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाती है। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से और समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। तो बाबा के साथ निरंतर
कनेक्शन रखना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ प्रकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती थी, तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। कभी खुशी, कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव के कभी हिलाती, कभी चलाती। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि यह दिखाई देती है। चल भी रहे हैं, कार्य करा भी रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए खुशी है, लेकिन खुशी में नाचते रहें वो नहीं है। चल रहे हैं, लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं है। संतुष्ट भी है, संतुष्ट संतुष्ट भी है कि श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर न चाहते न समझते भी आ जाती है। क्योंकि बाबा इसका कारण बताते हैं, क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाता है। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते। इस कारण दोनों लहरें चलती हैं। अभी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की यह रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। अभी समय है, बाबा कहते हैं, अभी समय है विघ्न विनाशक बन विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। तो बहुत काल के लिए विघ्न विनाशक स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे। निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। समझा? विशेष दो बातें देखी।
अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नजर आती और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए। मेजॉरिटी की जीवन जीवन नहीं लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराते में लगे हुए हैं। यह है विश्व का हालचाल। अब परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। अच्छा, सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले स्व के और विश्व के विघ्नों विनाशक बीज रूप बाप के संबंध से और श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। फिर बाबा अहमदाबाद नारायणपुर हॉस्टल की कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात हुई। तो बाबा कहते हैं अपने भाग्य को देख हर्षित रहती हो ना। उल्टे रास्ते पर जाने से बच गई। गवाने के बजाय कमाने वाली जीवन बना दी। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गवाना ही और ज्ञानी जीवन में हर सेकंड कमाई ही कमाई है। वैसे तकदीरबान सभी ब्राह्मण है लेकिन फिर भी कुमारियां हैं डबल तकदीरबान। और कुमारी जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनना ब्राह्मण बनना यह बहुत महान है। कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे नशा रहता है क्या बन गई। साधारण कुमारी से शक्ति रूप हो गई। माया का संहार करने वाली शक्तियों हो ना। माया से घबराने वाली नहीं, संहार करने वाली। कमजोर नहीं, बहादुर। कभी छोटी मोटी बात पर घबराती तो नहीं हो। बाबा पूछ रहे हैं कभी छोटी मोटी बात पर घबराती तो नहीं हो। सदा श्रेष्ठ प्राप्ति को याद रखेंगी तो छोटी छोटी बातें कुछ नहीं लगेगी। अभी पूरा जीवन का सौदा किया क्या। जब तक हॉस्टल में है तब तक का सौदा है। यह भी बाबा पूछ रहे। कभी भी कोई श्रेष्ठ जीवन से साधारण जीवन में समझते हुए जा नहीं सकते। अगर कोई लखपति हो उसको कहो गरीब बनो तो बनेगा। सर्कमस्टांस के कारण कोई बन भी जाता तो भी अच्छी नहीं लगता। तो यह जीवन है स्वराज अधिकारी जीवन। उससे साधारण जीवन में जा नहीं सकते। तो अभी समझदार बनकर अनुभव कर रहे हो या एक दो के संग में चल रही हो। अपनी बुद्धि का फैसला किया है। अपने विवेक से
जजमेंट से यह जीवन बनाई है ना, या माँ बाप ने कहा तो चलिए ही। अच्छा, कुमारियों ने अपने आप के ऑफर किया, कुमारियों ने अपने आप को ऑफर किया, जहां भी सेवा में भेजे वहां जाएंगी। पक्का सौदा किया है या कच्चा? पक्का सौदा है तो जहां बिठाओ, जो कराओ, ऐसे तैयार हो। अगर कोई भी बंधन है तो पक्का सौदा नहीं। अगर खुद तैयार हो तो कोई रोक नहीं सकता। बकरी को बांधकर बिठाते हैं, शेर को कोई बांध नहीं सकता। तो शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती? वह जंगल में रहती भी स्वतंत्र है। तो कौन हो शेरनी? शेरनी माना मैदान में आने वाली। जब एक बल एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की मदद बाप। कैसा भी कड़ा बंधन है, लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूट जाता है। जैसे दिखाते हैं, जेल के ताले भी खुल गए तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे। तो ऐसे बनो। अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो उसको योग अग्नि से भस्म कर दो। भस्म हो जाएगा तो नाम निशान गुम। तोड़ने से फिर भी गांठ लगा सकते, इसलिए तोड़ो नहीं, लेकिन भस्म करो तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम सब 1 मिनट बाबा के याद में रहेंगे और उसके बाद अपनी अपनी पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या बोला है।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम विशेष आत्माओं से कहते कि अपनी विशेषता को पहचान कर उस विशेषता को सेवा के प्रति उमंग उत्साह से लगाना, दृढ़ता से, और सदा बीज रूप बाप से ही कनेक्ट रहना है। बीज रूप बाप से कनेक्ट होकर अपने संकल्प रूपी बीज में शक्ति भरते रहना है। किसी भी संकल्प को अगर धारण किया है, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो सदा बीज रूप बाप से कनेक्ट रहकर ही इस संकल्प में शक्ति भरते रहते हैं। फिर बाबा कहते किसी और का आधार नहीं लेना, ना किसी साधन का, ना किसी और आत्मा का आधार लेना है। तो उससे समय भी ज़्यादा लगता है संकल्प को पूरा करने में, और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो सदा ज्ञान सागर से, ज्ञान सूर्य से धूप लेना और पानी लेना है, तो सदा खुशी रहती है और संतुष्टता रहती है। और साथ ही संबंध संपर्क से, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क और प्रवृत्ति में रहते कोई भी संबंध संपर्क, उससे हमें न्यारे रहकर प्रीत निभानी है। ओम शांति। ओम शांति। जी, आज जैसे मम्मा डे भी है, तो मम्मा की भी विशेषताएं जो थी, जो हमें खुद अपने अंदर लानी है, तो वो भी शेयर कर सकते हैं भाई बहन, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो वीवो है जिन्हों का, आप शेयर करें जी। जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया है आप शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला हमारा ग्रैंड पापा है शिव, उनका नाम कितना बढ़िया है। वही सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनका कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वही सारी सृष्टि का दुखहर्ता सुखहर्ता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु वह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रहता है। जब तक पिता की परिभाषा का पूर्ण वर्ष ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक भी वो वर्षा नहीं मिल सकता। ओम शांति। जी, आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। जी सिस्टर, मम्मा के तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ खास है जो सभी जानते हैं, उसी को मैं रिपीट करेंगी। मम्मा ने हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का किया। पापा ने जो भी कहा, मम्मा ने अटूट विश्वास के साथ उस पर हाँ जी की और उसको धारण भी किया और चलकर भी दिखाया। और अन्य आत्माएं जो उनके अंडर में थी, उनसे वो पार्ट प्ले करके भी करवा के भी हुआ। बाबा की जो मम्मा का जो अगला कथन था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, माने हम एक कठपुतली की तरह से इस रंगमंच पर खेल कर रहे हैं, लेकिन चलाने वाला तो ऊपर एक शिव परमात्मा है जो जैसा चाहे वो हमको चला रहा है। और मम्मा ने अगला भी कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। माने आप अगर इस वाक्य को याद रखोगे, इस उद्देश्य को लेकर अपने योग तपस्या में आगे बढ़ोगे कि मेरी कभी भी अंतिम घड़ी हो सकती है, तो आप ज्वालामुखी योग में लगे रहोगे और एक एक क्षण का उपयोग करते हुए आनंद ले सकोगे। और आज की मुरली से जो मुझे पॉइंट शेयर करनी है, बाबा ने कहा है कि कभी खुशी और कभी उदासी दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन में नाव को कभी हिलाती और कभी चलाती है। आजकल कई बच्चों के जीवन में गतिविधि भी यही दिखाई देती है, चाल भी चल रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो अगर मम्मा की इन बातों को हम याद करते हुए पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारा ये जो ऊपर नीचे चढ़ती कला उतरती कला हो रही है, उससे हम बहुत अच्छे से उसको पार करते हुए अपने पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़कर महादानी वरदानी बन पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति, बहुत अच्छा, थैंक यू। नमिता सिस्टर, आपका अनम्यूट है, आप शेयर हाँ हाँ जी, हाँ जी। करिए। मामा बहुत ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझती थी। आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है वो अच्छी तरह समझती थी। तो ज्ञान का जो राज है वो उसको अच्छी तरह समझती थी। और ज्ञान के भाव, बाबा का जो कहना का भाव क्या है, ज्ञान के पीछे बाबा का भाषा का जो भाव है, उसको भी अच्छी तरह समझती थी। वो प्रैक्टिकल जीवन में भी लाती थी। और मामा बाबा की मीठी याद में सदा खोए रहे थे। ज्ञान उनकी योग ज्ञान युक्त थी। तो मामा का तो बहुत सारा गुण है। तो वो जितना गंभीर थी उतना भी रमणीक भी थी। और सदा वो बुद्धि, उनका बुद्धि, मामा सदा एक व्रता थी। एक बाबा से बुद्धि रहती थी उनकी। तो संकल्प सदा शुद्ध और श्रेष्ठ थे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो आज की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा कि जो जब भी हम संकल्प करते हैं ना, जो सिद्ध नहीं होते हैं, कभी कभी सफल होते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं, हम सोचते तो हैं फिर भी पूरा नहीं होता, कर तो रहे हैं वैसे, तो उसमें बाबा ने कहा क्या विघ्न पड़ जाता है। विधि बाबा ने क्या बताई है कि कैसे अगर हम उसको विधि को करें तभी सिद्धि होगी। तो कोई शेयर करना चाहते हैं? अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। हाँ जी। ओम शांति। जैसी मम्मा की विशेषता होगी, हाजी का पाठ पूरा कर रही थी। योग अग्नि से सर्व बंधन से मुक्त रही, त्याग का भी त्याग किया। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा, किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से ही हर समय सर्वशक्तियों का बल उस बीज से भरते रहना। तो ये अनुभवी मूर्त बनना है। ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहा सहज कहा मुश्किल हो जाता है, तो संतुष्टता भर जाती है। तो साधन और आत्मा जैसे कि दोनों में जब संपर्क में आते हैं तो न्यारा और प्यारा बनने में मुश्किल लगता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ, भाई जी, आप शेयर करें। शांति। तो हम सभी लोग भी देखें, चेक करें कि हम इस पर भी मनन चिंतन कर सकते हैं कि क्या होता है कि जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं तब हमें क्या फायदे होते हैं। और जब वैसे बाबा ने बोला किसी भी आत्मा से या साधन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है। थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें कि क्या शक्ति वो मिलती है हम जब बाबा से निरंतर कनेक्टेड रहते हैं संकल्प रूप में, जैसे बाबा ने बताया। तो इसमें अगर थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हमें क्लियर भी होगा, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। हम शांति। जी, आपका अनम्यूट है नमिता सिस्टर, आप शेयर करेंगे। जैसे बाबा ने बोला कि हम जब बाबा के साथ निरंतर कनेक्ट रहते तो व्यर्थ की तरफ हमारा बुद्धि नहीं जाते थे। कारण बाबा बाबा के याद में रहते तो बाबा का गुण और शक्ति हमारे अंदर में चलते रहते हैं। बाबा का क्या क्या गुण है, बाबा का बाबा हमको क्या क्या शक्तियाँ बाबा से भरी हुई है, हमको बाबा क्या क्या, बाबा के बनने के बाद हम बाबा को क्या शक्तियाँ दें, वो शक्ति को हम स्मृति में लाते हैं तो व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प में भी नहीं आता। तो फिर बाबा कहते हैं जो जितना हम कम संकल्प करते हैं तो उतना हम शुद्ध संकल्प में स्थिर रहते हैं। बाबा के तरफ बुद्धि जाता है। व्यर्थ कम संकल्प माना, ऐसे हम क्या करते हैं ना,
व्यर्थ संकल्प भी बहुत चलता है ना, ये होता है, ये क्यों होता है, ये जो क्या क्यों क्या जो संकल्प चल रहे हैं, उससे बचने के लिए बाबा के तरफ सदा बुद्धि रहना है। बाबा क्या, बाबा कैसे, बाबा का संकल्प कैसा है, बाबा का संकल्प हमारे, हम बच्चों के लिए कैसे है, तो सब बच्चों के लिए, ज्ञानी अज्ञानी सब बच्चों के लिए बाबा का संकल्प क्या है, उस पर अटेंशन रखना है। तो बाबा की तरफ बुद्धि रहे तो व्यर्थ संकल्प भी खत्म हो जाता है, और उस अपने आप बाबा का संकल्प हमारा अंदर में स्मृति में आए तो शुद्ध संकल्प ही और श्रेष्ठ संकल्प भी बनता है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि बाबा कौन है? बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, शक्तिमान है। बीज रूप है। तो सब पूरे झाड़ का, मनुष्य रूपी, सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। तो जब बीज से ही तो अंदर सब निकला है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम वो भूल जाते हैं, क्योंकि बीज दिखाई नहीं देता, परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो हम आत्माओं के उनको अपना वो बना लेते हैं जरिया, और साधनों को कि ये हमारा कार्य करा देंगे, या इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, या ये साधन हमको मिल जाए, लेकिन बाबा को भूल जाते हैं। तो वो अल्पकाल की प्राप्ति, फिर वैसा ही उमंग उत्साह नहीं रहता, नशा भी नहीं रहता, तो दिल शिकस्त होने लगते हैं, है ना। तो संकल्प भी फिर पूरे नहीं होते। बाबा कहते हैं कि एक सिर्फ बीज रूप बाबा से अंदर ही बुद्धि का कनेक्शन बाबा से ही रहे, फिर सब में जो भी संकल्प करते हैं उसमें बाबा से शक्तियां, चाहे हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी कोई भी हमारी, जैसे कि होती है ना किसी के लिए संकल्प कि इसका भला हो, ये भी बाबा का, इसको भी बाबा की बुद्धि मिल जाए, इसको भी बाबा का ज्ञान मिल जाए, है ना। इस तरह के जो भी संकल्प करते हैं, तो उसमें क्या है कि पहले हम बाबा से जुड़े, बाबा से बुद्धि का कनेक्शन रखें, बाबा से शक्तियां उसमें जा रही हैं, बाबा से उसे मिल रहा है। हम डायरेक्ट उसको नहीं करें, डायरेक्ट कितना भी करते रहेंगे लेकिन वो सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा को बीच में लाएं हर बात में, हर कार्य में, बाबा को बीच में। बाबा करावन आ रहा है, बाबा करा रहा है ना। और निमित्त मात्र जो साधन है वो क्योंकि हमें लौकिक में यूज करने पड़ते हैं, लेकिन बुद्धि हमेशा बाबा के साथ कनेक्टेड रहे। व्यक्ति ठीक है कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे कराने वाला कौन है ना। किसी के ऊपर हम प्रभावित हो जाते हैं, तो कराने, उनको बनाने वाला कौन है? बाबा ही है ना। तो बाबा से क्यों ना हम कनेक्शन रखें, बाबा से रखें कनेक्शन, तो उनसे शक्तियां हमको भी मिलेंगी। पूरे झाड़ को शक्तियां किससे मिलती हैं? बाबा से ही तो मिलती हैं। देखो बाबा ने शुरू में क्या कहा, बाबा ज्ञानी तो आत्माओं को भी देख रहे हैं, इसने ही सहयोगी बच्चों को भी देख रहे हैं, भक्त बच्चों को भी देख रहे हैं, और अज्ञानी बच्चों को भी देख रहे हैं, है ना। तो वो तो सर्वशक्तिवान है, तो इसलिए हमेशा बाबा से कनेक्ट होके सारे कार्य करें तो धीरे धीरे सफलता मिलती ही है। और इसी वजह से जब हम मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, और बाबा से कनेक्शन खत्म हो जाता है कि मैं कितना सुबह से, तो क्या होगा, थकावट भी हो जाती है, शक्ति भी फिर नहीं लग पाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि वही असंतुष्टता आने लगती है। तो जब बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा की याद में उमंग उत्साह भी आएगा, अंदर से शक्तियां भी आने लगेंगी, क्योंकि बाबा से कनेक्ट हैं। तो बाबा से सर्व शक्तियां आ रही हैं, और इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, और इस शरीर, इस देह से कर्म करा रही है। इस तरह भान में रहें। तो बाबा ने कहा ना कि संबंध संपर्क किसको कहते हैं? ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति। जब सेवा करें तब भी यही भान रहे कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हूँ, और बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में आ रही हैं, फिर मैं कर रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, है ना। तो और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं जी। और तो जी बहुत अच्छा शेयर करा आपने, थैंक यू। तो जैसे हम अनुभव भी सुनते हैं, जैसे ना शेयर करा, बाबा ने बोला ही है, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी मम्मा के साथ घूमने गए थे, और नाथद्रा पॉइंट तक जा रहे थे, तो मम्मा ने पूछा कि अभी तुम क्या सोच रहे हो बुद्धि में?
तो ब्रजमोहन भाई जी ने बोला मैं तो सोच रहा हूँ कि मम्मा के साथ हूँ, तो यही मेरा स्वर्ग का अनुभव हो रहा है मम्मा से। मम्मा ने उन्हें याद दिलाया कि याद बाबा की रहे तभी सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। बाबा से कनेक्शन रहे हमारा। मम्मा ने उनको करेक्ट भी किया कि याद किसकी रहनी है सदा बुद्धि में, तभी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ऐसे ही हम जब मनमोहिनी दीदी जी का सुनते हैं, तो उन्होंने भी एक कोई क्लास कराया था एक बार, तो उस भाई ने बोला कि मुझे क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। उस टाइम पे इतनी रिकॉर्डिंग तो नहीं होती थी जैसे इस समय होती है कि ऑनलाइन क्लास आ जाती थी, रिकॉर्डिंग्स मिलती थी। तो मनमोहिनी दीदी ने बोला क्या क्लास चाहिए उसमें उसको, उस मतलब किसी सिस्टर ने के थ्रू बोला था उन्होंने भाई ने। तो मनमोहिनी दीदी ने बोला उन्हें बाबा की बातें रिकॉर्ड करके दे दो। तो अपनी बात नहीं रिकॉर्ड कराई मनमोहिनी दीदी ने, बोला बाबा की बातें रिकॉर्ड करके दे दो। तो कनेक्शन हमें हमारा बाबा से रहे। सब क्या सिखाना चाहते थे हमें? शक्ति एक बाबा के पास है, बाकी हम सब तो निमित्त है ना। शक्ति तो हम बाबा की, अभी अभी हम सुबह किसके महावाक्य सुनते हैं जो हमें शक्ति देते हैं? बाबा के। तो यही बात हमें ध्यान रहे कैसे भी करके, वही सहज याद भी है बाबा के गुणों को याद करना, किसी भी विधि से बाबा से कनेक्टेड रहना। इसी से हमें निरंतर बल मिलता रहेगा और बाबा से हम बुद्धि एकाग्र भी तभी होगी, एकरसता होके रह पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग बोलें। ऐसे तो समय हो गया है, पर फिर भी कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है या 2 मिनट बताना चाहता है तो शेयर करें अपने अनुभव भी। ओम ओम शांति जी। गुड शांति। मॉर्निंग सभी को। जो मेरा अभी भाई जी ने पूछा आपने कि परमात्मा से यदि हम कनेक्ट होते हैं तो उससे कनेक्ट होते हैं तो हमें शक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि हमारे में वो पावर नहीं है कुछ हम कोई परिस्थिति आ जाए उसको फेस कर पाए। लेकिन जब परमात्मा से के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारी शक्ति बन जाती है और वो हम उस सिचुएशन को पार कर पाते हैं। जैसे एक छोटी सी एक कहानी है कि एक व्यक्ति होता है, वो पार्टी रखता है, पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं और उस पार्टी में एक पार्टी जिसमें पार्टी रखता है, घर में बाहर एक पूल होता है, उसमें मगरमच्छ होता है। वो सभी को कहता है कि जो इस मगरमच्छ इस पूल में है, जो इस पूल को पार कर लेगा उसको 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो एक व्यक्ति कूदा और वो पार कर गया। सबने पूछा तुमने कैसे पार किया, तुम कैसे कूदे? वो कहता है मुझे धक्का किसने दिया। तो परमात्मा यही तो करते हैं, हमें सुबह रोज धक्का देते हैं। हमारे में सामर्थ्य है लेकिन हमें पता नहीं है। हम बाबा को हम याद करेंगे तो अपने आप ही वो धक्का मिलेगा, हम अपने आप सिचुएशन से पार कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सिचुएशन जो विघ्न आते हैं हम कैसे पार करें, तो उसके लिए हमें परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की मुरली रोज की रोज हमें चाहिए। ओम शांति जी। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। ओम शांति दीदी। मम्मा महान तपस्विनी थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे उठती थी और भगवान शिव के साथ अखंड योग करती थी। समुद्र भाषणी जिन्होंने बताया कि हर इच्छा काम भगवान कर रहे हैं और वो बस निमित्त मात्र है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी दीदी। लास्ट पॉइंट शेयर करें जी। मम्मा का विशेषता है और मम्मा सदा सबके निर्दोष भावना से और गुणों से शीतलता की शक्ति से संपन्न करते थे। मम्मा कभी किसी के दोष नहीं देखे, हर बच्चे का निर्दोष भाव से देखा और मेरे बच्चे में कोई दोष नहीं है। माया का राज्य है, माया बच्चों को पछाड़ती है, इनकी विजय निश्चित है। ऐसे निर्दोष भावना से गुणों से उनमें शीतलता का शक्ति आती गई। उनसे हर बच्चे का शीतलता का छाया का अनुभव होता था। हर एक उनके समीप जाना चाहता था। ऐसे हमें भी शीतलता की शक्ति से संपन्न बनने के लिए अपने भावनाओं को निर्दोष बनानी है सबके प्रति। मम्मा ने सदा बाप के साथ कनेक्शन रहने से बाप का शक्ति ऐसे मम्मा भी यूज करते थे। थैंक यू दीदी। ओम शांति।
जी, मम्मा ओम का चलना तथा बातचीत का ढंग बिल्कुल फरिश्तों जैसा रॉयल था। जी, सभी ने बहुत अच्छा ओम शेयर किया, थैंक ओम यू। शांति। एक अनुभव ऐसा है कि स्वप्न कभी नहीं होता है, लेकिन एक स्वप्न, जो स्वप्न में मैं पानी में डूब रही थी और मैं किनारे में एक आत्मा खड़ी थी। वो आत्मा को बोला रही थी कि आओ और मुझे बचाओ और किनारे पर ले जाओ। तो बाबा ने ये स्वप्न में भी ये स्वप्न साकार किया है कि जैसे कि बाबा कहते किसी आत्मा को भी नहीं बुला सकते हैं आप, बाबा बाबा ही आना चाहिए मन में संकल्प, तो आप ये पार कर सकते हैं। ओम शांति। तो ये मुरली में भी आया है कि स्वप्न भी ऐसा है तो बाबा बाबा करना चाहिए स्वप्न में भी। ओम शांति। जी, ओम अभी तो समय भी हो गया। पोल लॉन्च कर दीदी, कमान रह गया है। अच्छा जी, अभी नमिता सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग कराएं। नमिता सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं, कंटिन्यू करें। हाँ, आज का होमवर्क है कि हम दिन भर चेकिंग करना है कि हम बाबा का याद में रहकर कर्मयोगी बनकर कितना कर्म कर रहे हैं, या कोई वस्तु, व्यक्ति या साधन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर अटेंशन रखना है। और जब भी बुद्धि कोई वस्तु, व्यक्ति या साधन की तरफ ज्यादा चल रहा है तो उसको चेंज करना है। तो सेकंड में बुद्धि बिंदी लगाकर बाबा की तरफ बुद्धि लाना है, क्योंकि बाबा से बुद्धि लगाने से हमको शक्ति मिलती है। तो इसके ऊपर आज दिन भर अटेंशन रखना है। ये आज का चेकिंग का पॉइंट है। योग, अभी हम योग करेंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, आत्मिक स्थिति में हूँ, बाबा के साथ हूँ, श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित हूँ। इस संगम में मैं आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मना रही हूँ। जो बाबा का संकल्प है वह मेरी संकल्प है। सदा श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प है। मेरी हर संकल्प समर्थ है, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ, सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। देह और देह की दुनिया से, सर्व आकर्षण से, सर्व संबंध से न्यारी और बाबा के साथ सर्व संबंध जुड़ी रहती हूँ। तो बाबा मुझे निरंतर शक्तिशाली दृष्टि दे रहे। जैसे जैसे बाबा का दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, मेरी बुद्धि व्यर्थ से समर्थ तरफ जा रहे हैं। मैं यह अनुभव कर रही हूँ, बाबा से
सारे शक्तियां मुझे मिल रहे हैं। मैं भरपूर हूँ। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बात में क्वेश्चन नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं। तो मैं सदा प्रसन्न चित्त हूँ, सदा खुश हूँ। मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Om Shanti. Have a good day to all. Good morning. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।